ओके जी, दिस इज़ क्लिप नंबर 2 ऑफ कोल वीक 10। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पर इंक्रीमेंट हम क्यों कर रहे हैं। जैसे ही हमने पहली वैल्यू पुश कर दी, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इंक्रीमेंट 1 हो गया, यानी हमने पहली वैल्यू इंसर्ट कर ली। अब जैसे 2 4 6 1 8 जो है, ये हमारे पास 5 है, तो ये अल्टीमेटली हमें 5 वैल्यूज़ अगर हम पुश कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा कि हमने कितनी वैल्यूज़ पुश की हैं, क्योंकि जब हमने 2 4 6 1 8 निकालना है तो हमने उतनी ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसको याद रखने के लिए हम सी एक्स में क्या कर रहे हैं, हम सी एक्स में उसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ गया जी, यहाँ पर आ गया। अच्छा, हम अब चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ए एक्स में ज़ीरो तो नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी बेस कंडीशन है, यानी ये हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है, क्योंकि जब हमारे पास क्वोशंट ज़ीरो हो जाएगा तो तब हमने क्या करना है, हमने ए एक्स की हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू ए एक्स में आ रही है, तो दैट विल बी आर टर्मिनेशन कंडीशन। अच्छा, अब चूंकि हमने पहली वैल्यू ली है तो वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी, तो हम यहाँ पर वाई पे जंप लगा देंगे, फिर हम दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे। अब मेरे पास, अगर हम उसी एग्जांपल को ऊपर देखें, तो मेरे पास क्या है, 2 4 1 6 सॉरी 2 4 6 हमारे पास रह गया, 2 4 6 एग्जैक्टली। अच्छा, 2 4 6 1 हमारे पास रह गया, इसको हमने डिवाइड किया, तो अब मेरे पास ये मेरे पास यानी ए एक्स में वैल्यू चली गई, ये मेरे पास किस में चलेगी, डी एक्स में। ठीक हो गया। अभी भी हमारे पास ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तीसरी दफ़ा होगा, चौथी दफ़ा होगा, फाइनली ये हमारे पास फिफ्थ टाइम पे ये ज़ीरो हो जाएगा, अगर हम उस एग्जांपल को फॉलो करें, ठीक है। तो हमारे पास ये, आपके पास क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अब जब ये ज़ीरो हो गया तो अब हमें जंप नॉट इक्वल पर हमने लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ चले जाएंगे, मूव ए एस टू में। यहाँ पर बेसिकली हम एक करेक्टर को करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमारे पास ए एक्स की जो वैल्यू है, हमें उसको कहीं पुश करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब हम ए एक्स से हमारा कोई काम नहीं है। तो हम यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू को पुश किए बगैर हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, दैट इज़ ए एच में हमने 2 डाल दिया, क्योंकि हम यहाँ पर करेक्टर को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया। और हम वो करेक्टर जो हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, इट्स अ न्यू लाइन फीड, ये हमारे पास एक नई लाइन फीड आ गई। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने उसको डिस्प्ले कर दिया, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन के लिए हो गया। फिर हमने कैरेज रिटर्न के लिए भी यही किया, 13 इज़ द ASCII कोड ऑफ कैरेज रिटर्न। अच्छा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कैरेज रिटर्न हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अब हमने वैल्यू क्या की है, हमने पुश की हुई है, किधर पुश की हुई है, हमने स्टैक में पुश की हुई है। जैसे हमारे पास 8 1 6 4 2 ये पुश हो गई, और टॉप ऑफ द स्टैक में भी हमारी उस एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये बेसिकली करना है कि हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को वन बाय वन पॉप करेंगे। वैल्यू को जब वन बाय वन हम पॉप करेंगे तो वो सिंगल करेक्टर होगा, वो 8 बिट का करेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी याद होगा, जब हम स्टैक के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो स्टैक है वो 16 बिट का, क्योंकि हमारे प्रोसेसर का वर्ड क्या है, 16 का है, तो हमारे पास 16 बिट का होगा। तो हम पॉप डीएल नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्टर जो डिस्प्ले होगा वो डीएल में जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 8086 आर्किटेक्चर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसे डीएक्स में पॉप कर रहे हैं। अब जब डीएक्स में हम पॉप करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास डीएक्स के डीएच भी होगा और डीएल भी होगा। ये शायद मैंने आपको बात बताई है, और अगर नहीं याद तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करके आपको याद दिला देता हूँ कि हमारे पास ठीक हो गया, ये अगर हमारे पास डीएक्स है तो इसकी जो हायर बाइट है, ठीक है, इसकी जो हायर बाइट है ये आपके पास आ जाएगी, डीएच आ जाएगी, और इसकी जो हमारे पास लोअर बाइट है वो आपके पास डीएल आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैं पॉप करूँगा dx को, क्योंकि पूरा जो है मेरे पास क्या है, dx है, जब मैं इसे पॉप करूँगा dx को, तो हमारे पास
DH में चाहे जो भी वैल्यू है, लेकिन हमारे पास जो 8 बिट की वैल्यू होगी करेक्टर की वो कहाँ पर आ जाएगी, यानी हमारे पास पहली वैल्यू जो होगी 2 की वो आ जाएगी आपके पास, किधर आ जाएगी, DL में आ जाएगी। ठीक आ गई। अच्छा, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉप DX की है, यानी जब मेरी वैल्यू पॉप होगी तो वो होगी तो 16 बिट की, लेकिन उसकी जो पहली 8 बिट्स हैं वो DH में आ जाएंगी, और जो रिमेनिंग 8 बिट्स हैं वो कहाँ पर आ जाएंगी, DL में आ जाएंगी। क्लियर हो गया। अच्छा, ये बात समझ आ गई हमें। अब जब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं क्योंकि मेरे पास AH में 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, और जब मेरे पास इंटरप्ट 21H आएगा तो जो भी वैल्यू होगी DL में वो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, हमने उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 2 की एस की वैल्यू फ़र्क होगी और जो करेक्टर 2 है उसकी एस की वैल्यू फ़र्क होगी। तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया, और जब मैंने यहाँ पर किया इंटरप्ट 21 तो मेरे पास ये डिस्प्ले हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अगर हमने 48 ही ऐड करना था तो ये सारा कोड हमें लिखने की ज़रूरत क्या थी। यहाँ पर जब हम डेसिमल आउटपुट की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये बात नहीं करते कि हमारे पास एस की वैल्यू की डिफरेंस की वजह से हम ये प्रोसीजर लिख रहे हैं। हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि हमारे पास डेसिमल में सिंगल करेक्टर पहले आउटपुट आ रहा था। आपको याद होगा, मैं आपको एग्जांपल्स में भी ये कहता था, जब हम लैब में असाइनमेंट भी करते थे तब भी मैं आपसे ये कहता था कि कोशिश करें कि आपके पास जो सम हो या करेक्टर हो 9 से ग्रेटर ना हो, क्योंकि अभी हम मल्टीपल डिजिट्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सक रहे। तो बेसिकली डेसिमल आउटपुट याद रखें, इट इज़ टू हैंडल द डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल। ठीक है, जैसे हमारे पास 26148 है, ये हमारे पास एक सिंगल डेसिमल करेक्टर पे नहीं बेस करता, बल्कि ये 5 डेसिमल करेक्टर्स पे करता है। तो हमें इंडिविजुअली हर करेक्टर को उसकी एक्चुअल एस की वैल्यू पे लेके जाना है, तो दैट इज़ वाई हम कर रहे हैं। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास क्या थी, 5 वैल्यू थी, तो जब मेरे पास मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, DX में जो भी वैल्यू होगी यानी DL में जो वैल्यू होगी उसमें हम 48 ऐड कर देंगे, यानी उसकी एक्चुअल डेसिमल वैल्यू की हम तरफ चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही इंटरप्ट 21H आएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास DL में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो यानी हमने इस तरह 2 को डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर लूप लगाया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, आपको याद होगा कि हमने CX को इंक्रीमेंट करते जा रहे थे। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ हम पुश करते जा रहे थे, हम हर पुश के साथ CX को लाजमी इंक्रीमेंट करते जा रहे थे। तो अगर हम एग्जांपल में अपनी देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 24618 यानी 5 करेक्टर्स हैं, तो हमारे पास CX की वैल्यू 5 हो गई होगी। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अब क्या होगा, हमने जैसे लूप किया तो लूप दो काम करता है, जैसे हम हर एग्जांपल में बता रहे हैं कि ये जंप लगा देगा प्रिंट पे और साथ ही CX की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। हम जब दोबारा आएंगे तो अब हमारे पास 4 जो होगा वो हमारे पास पुश हुआ होता है, तो हम DX में जब पॉप होगा तो वैल्यू DL में लोड हो जाएगी, उसकी एक्चुअल एस की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास 4 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ये 1 बाय 1 होता जाएगा, और जब हमारे पास CX की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी जब लास्ट करेक्टर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा विच इज़ 8, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास CX की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 पर आ गई है, तो हम इसे करेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पर आपको याद होगा प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने ये तमाम वैल्यूज़ को क्या किया था, हमने पुश किया था। ठीक हो गया। अब हम इन वैल्यूज़ को पॉप कर देंगे ताकि जो भी हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ थी इन तमाम की, वो आपके पास क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, ये RET आपको याद होगा, ये हम प्रोसीजर में लिखते हैं कि हमारे पास अब हमने वापस आना है, जाना है मेन प्रोसीजर में, वहाँ पर जहाँ से हमें कॉल किया गया था, यानी जहाँ पर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कॉल डेक आउट के नाम से जो हमारा प्रोसीजर था वहाँ पर जाएगा, तो हम उस लाइन पर तो नहीं जाएंगे, उससे नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 1 2 3 किया था, इनपुट किया था, तो हमारे पास अब 1 2 3 डिस्प्ले हो जाएगा। हम जैसे पहले कह रहे थे कि जी हमारे पास 9 डिस्प्ले होगा या हमारे पास एक करेक्टर एट टाइम डिस्प्ले होगा अब वो हमारे पास इशू नहीं रहा, अब हम डेसिमल इनपुट और डेसिमल आउटपुट दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लिप नंबर 2 जो है, यहाँ पर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का वीक 10 का हम एंड कर रहे हैं। आगे फिर हम फर्दर और एग्जांपल्स देखते हैं। थैंक यू।